जिस तरीके से अभी फिलहाल जो पूरी रणनीति आपके यहाँ की सरकार और आर्मी की देखी जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि खामियां जो है वो रह रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियां तो बखूबी हैं, अंदर की तरफ भी जो कलह है खुद आर्मी के अंदर वो भी देखी जा रही है। उनके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, आपके चीफ के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो खुद बड़े कदम उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। और उनके खिलाफ जाकर जिस तरीके से वहां पर भी एक सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है कि कुछ वहां पर भी फेरबदल जो है वो हो सकता है। क्या उसका असर तो नहीं है रणनीति बनाने में? कहीं रणनीतियां कमजोर सिर्फ उस अंदरूनी कलह की वजह से हो रही हूँ? पिंकी जी, मैंने अभी सर की भी सुनी बात और आपका भी सवाल सुना, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहली बात तो ये कि शायद सर के इल्म में नहीं है कि काउंटर इंसर्जेंसी के खिलाफ हमारी जो आर्मी है, खासकर 2004 के बाद से उनकी पूरी एक हिस्ट्री रही है बहुत ही सक्सेसफुल। जो है वो इस तरह के जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, जिनको हम अभियान भी कहते हैं, ये हमारे के अंदर जो है चलते रहे हैं और कामयाब भी रहे हैं। ठीक है, इसकी तो पूरी हिस्ट्री है। जनरल कियानी आए थे, उनके टाइम में इस तरह से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। जनरल राहील आए थे, उस टाइम भी इस तरह के सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए। और उसमें भी हमारी फौज का सेक्रीफाइस जरूर रहा, लेकिन हमने उस टाइम की जितनी भी टीटीपी थी उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया था। बदकिस्मती से एक बात हमेशा मैं आपके शो में इस बात का एतराफ भी करता हूँ कि हमारे यहाँ पहले एक तरह का कंफ्यूजन रहा कि यार कुछ जो इस तरह के तालिबान है वो अच्छे हैं और कुछ ऐसे जिनसे बात हो नहीं सकती। अब वो कंफ्यूजन काफी हद तक कम भी हो चुका है, जिसकी वजह से अब सिर्फ मुद्दा ही एक है कि हमने इनके खिलाफ ये हमारे खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हमने हथियार की जुबान में इनको जवाब देना है। दूसरी बात मैं एक और इसमें कह दूं, अभी आप ये देख लें, पिछले 6-7 दिन का आंकड़े उठा के देख लें, बल्कि इसको 8 दिन कर लें, टीटीपी के हवाले से या बीएलए के हवाले से कौन सा ऐसा हमला, कौन सी ऐसी बड़ी कार्रवाई आपको दिखाई दी है या जो आई है सामने? बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि जाहिर बात है अब शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता कसा जा रहा है। ईद का इतना बड़ा इवेंट था, हिंदुस्तान में भी ईद होती है, पाकिस्तान में भी होती है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ऐसा इवेंट होता है कि इसमें नमाज का जो फैक्टर है वो सबसे अहम होता है, जो कि ओपन एयर होता है। और उसमें कोई भी अगर इस माइंडसेट के साथ है कि यार मैंने यहाँ आके कोई बम फाड़ना है या कोई ऐसी मैंने आतंकवाद की घटना करनी, बड़ा आसान हो जाता है। तो टीटीपी में इतने सेंसिटिव एरियाज हैं, बलूचिस्तान के अंदर है, लेकिन शुक्र है कोई ऐसा वाकया देखने में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी इसमें हो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सिर्फ मार्च के महीने में टीटीपी, बीएलए, इनके जितने आतंकवादी, 482 जो इनके आतंकवादी हैं, सिर्फ एक महीने में उनको मौत के घाट उतारा गया है। नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हुआ है, और वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आसपास 40 के आसपास है। तो बिल्कुल एक अभियान अभी भी चल रहा है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इस टाइम जमीन के ऊपर इनकी कमर आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है। जिसकी मिसाल क्या है, जो मैंने आपके सामने कहा है, आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं, पिछले 7-8 दिन के फिगर्स आपके सामने। ठीक है। समय की बहुत पाबंदी है जावेद जी, और इस चर्चा को मुझे कहीं पर विराम देना होगा क्योंकि आगे कुछ और भी बड़ी खबरें जो हैं वो